इस वीडियो में हम वाट मीटर के जो कनेक्शन होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि जो वाट मीटर होते हैं उनके बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिनके कनेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस वीडियो में हम वाट मीटर के कनेक्शन बताने वाले हैं, जिसके बाद कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि हमारे पास सिंगल फेज़ वाट मीटर है, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, पावर को मेजर करने के लिए क्या करते हैं। ये हमारे पास AC और DC पर वर्क करेगा। ये हमारे पास जो है वाट मीटर है। वाट मीटर में देख सकते हैं बहुत सारे टर्मिनल होंगे। यहाँ पर ये टर्मिनल है बहुत, और इसके पीछे टर्मिनल जिसके कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसके आज हम कनेक्शन को प्रैक्टिकल के द्वारा बताने वाले हैं। और ये हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाया है। ये सर्किट जो है वाट मीटर जो है हमारे पास, उसके पीछे ये सर्किट यहाँ पर बना रहेगा। इसको हमने यहाँ पर बोर्ड पे बना दिया जिससे कि अच्छे से दिखेगा। तो जैसे कि ये हमारे पास वाट मीटर है। वाट मीटर में इधर 3 टर्मिनल L, M और C, इधर V1, V2 और V3, ये 6 टर्मिनल होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वाट मीटर है। वाट मीटर में ये 3 टर्मिनल है। यहाँ पर L है, M है और कॉमन करके जिसको हम C भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 पोर्ट हैं। इन 4 पोर्ट का क्या यूज़ होता है, करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर 2.5 एम्पियर। अगर 2.5 एम्पियर की करंट है तो हम क्या करेंगे, ये जो B1 और B2 को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ पर B1 और B2 जैसे कि इसमें कनेक्ट है। अगर हमको 2.5 एम्पियर की करंट तक हमको मेज़र करना है जो लोड होगा, तो इसको हम B1 और B2 को कनेक्ट करेंगे। अगर लोड की जो करंट है वो 5 एम्पियर तक है तो हम कौन सा ज्वाइन करेंगे, B1 और E1 और B2। जैसे कि यहाँ पर B1 और E2 को कनेक्ट करेंगे और B1 और E1 को कनेक्ट करेंगे अगर हमको 5 एम्पियर की करंट को मेज़र करना है। और ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे। जब रीडिंग हम लेंगे तो इसका यूज़ हम वहाँ पर करेंगे, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब हम इनके कनेक्शन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया कि M जो है और कॉमन वो आपस में क्या होंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाट मीटर है, वाट मीटर का ये M टर्मिनल है और ये कॉमन टर्मिनल, तो इसको हम आपस में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए हमने ये एक वायर ले लिया है, इसकी मदद से हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने M और C को आपस में शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट टर्मिनल है L। L हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लोड को जाएगा। जो L वाला टर्मिनल है उसको हम लोड के एक टर्मिनल से उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास लोड के 2 टर्मिनल हैं। लोड का एक टर्मिनल क्या करेंगे, हम जो L वाला टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरह से हमने क्या किया है, लोड का एक टर्मिनल L वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। हमने कॉमन और M को आपस में क्या शॉर्ट किया था, तो इसमें से एक टर्मिनल जैसे कि इसमें दिख रहा, कॉमन से एक वायर को क्या ले जाएंगे, हम सप्लाई में ले जाएंगे। तो कॉमन या M से हम एक वायर को क्या ले जाएंगे, सप्लाई में ले जाएंगे। तो ये हमने सप्लाई का एक वायर ले लिया, इसको क्या करेंगे, जो कॉमन वाला है उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये कॉमन को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब क्या है, जो V वाले V1, V2, V3 ये टर्मिनल पीछे हैं हमारे, ये वाले, इसको हम V1, V2 और V3 कह सकते हैं। इसमें लिखा है 75 वोल्ट, 150 वोल्ट और 300 वोल्ट। अगर हमको ज़्यादा लोड से कनेक्ट करना है तो हम 300 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे। मीडियम लोड होगा तो 150 पर, और अगर बहुत कम ही लोड है तो हम 75 वोल्ट पर करेंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पर 2 बल्ब हैं, एक 200 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। तो लगभग मीडियम पर हम इसको कनेक्ट करेंगे 150 पे। तो यहाँ पर जैसे कि है V2 से हम बीच वाले से कनेक्ट करेंगे। बीच वाला से हम क्या कनेक्ट करेंगे, सप्लाई का जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सप्लाई का दूसरा टर्मिनल ले लिए हैं, इसको हम क्या करेंगे, V2 से कनेक्ट करेंगे। हमने सप्लाई का जो दूसरा टर्मिनल था उसको बीच वाले से कनेक्ट कर दिया है। 150 वोल्ट जहाँ लिखा है उसको हमने वहाँ से कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास ये लोड का जो दूसरा टर्मिनल था वो बचा है। अब इस सर्किट में जैसे देखेंगे, लोड का पहला टर्मिनल हमने L से कनेक्ट कर दिया था, और ये दूसरा जो लोड का टर्मिनल वो कहाँ आएगा, वो हमारा यहाँ पर आएगा। ये जो बीच वाले से V2 का कनेक्शन हमने किया था, V2 वाला वो हमारा लोड पे जाएगा। ये आपस में कॉमन हो जाएंगे। ये लोड वाला और सप्लाई वाला यहाँ पर इस टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। सप्लाई और लोड वाला आपस में हमने कनेक्ट करके इसको कहाँ से कनेक्ट किया है, V2 से। अब इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। अब इस तरह से हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने ये हमारे पास 2 जो टर्मिनल है वो लोड से आए हैं। लोड का हमारा पहला टर्मिनल L से कनेक्ट है, जो कि सर्किट में भी दिख रहा है। लोड का पहला टर्मिनल हमने L से कनेक्ट किया है, और लोड का जो दूसरा टर्मिनल है, ये वाला लोड का जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पर आपस में किससे कनेक्ट हुआ है, ये V2 से और सप्लाई से। तो हमारे पास ये लोड का दूसरा टर्मिनल है, ये हमारा सप्लाई ये टर्मिनल,
और ये V2 वाला, इसको हमने आपस में एक साथ जोड़ दिया है वैसे ही। और उसके बाद ये M और C शॉर्ट हैं और सप्लाई का जो दूसरा टर्मिनल है ये हमने M से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने कनेक्शन अब कर लिया है। अब कनेक्शन के बाद क्या करेंगे, हम सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑन किया है क्योंकि अभी हमारे पास लोड जो है, लोड को ऑफ़ किया है। जैसे ही लोड को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमने अभी एक बल्ब है उसको ऑन किया है। तो जो वाट मीटर की रीडिंग है वो देख सकते हैं यहाँ पर 45 और 50 के बीच में है। तो जो हमने ये हमारे पास जो लोड है वो 100 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पर कम क्यों दिखा रहा है, कम इसलिए अभी दिखा रहा है क्योंकि अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने जो बीच वाला ये टर्मिनल कनेक्ट किया था वो हमने किया था 150 150 वोल्ट पर कनेक्ट किया था। और हमारे पास जो लोड है वो हमारा 2.5 एम्पियर के आसपास, 2.5 एम्पियर जो लोड है उससे कम ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो 150 वोल्ट है और हमारे पास रीडिंग आ रही है लगभग 48 आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी वाट नहीं है, अभी जो रियल पावर वो नहीं है हमारे पास। इसको क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने बीच वाला जो टर्मिनल 150 पर कनेक्ट किया है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लगभग ये कितना आएगा, 96 वाट के आसपास आएगा। इसको अगर हम एग्जैक्ट पढ़े तो ये लगभग 48 के से ज़्यादा ही आ रहा है। इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 100 के आसपास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो बल्ब है वो हमारा 100 वाट का है, इसलिए इसका जो रीडिंग है वो 100 वाट के आसपास आएगा। तो हमने क्या किया, लोड को बढ़ाया है। तो लोड को बढ़ाने के बाद ये रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा है। इस समय दिखा रहा है 160 दिखा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 320 वाट। तो हमारे पास जो लोड है वो 320 वाट के पास लोड है। तो इस तरह से हम वाट मीटर के कनेक्शन करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा लोड है तो हम क्या करेंगे, 150 पे ना कनेक्ट करके इसको हम 300 पर कनेक्ट कर देंगे। और ये वाला है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल B1 और E1 और B2 को कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वाट जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर हमको लोड अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम उसको 5 एम्पियर पे कनेक्ट करेंगे, ये वाले जो ज्वाइन करते हैं, और ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा वाट की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम वाट मीटर के कनेक्शन करते हैं।